हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है। इस सोशल साइंस का सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम स्पेशली बात करेंगे इस सोशल साइंस के सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मार्केट से सिलेबस परचेज नहीं किया है, आपके पास बुक नहीं है, तो एटलीस्ट आप बुक्स अवेलेबल कर लें ताकि आप लोगों को ये टॉपिक समझना ईजी हो जाएगा। हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है सोशल साइंस का, ये है अवर अर्थ इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर हमारी अर्थ कहाँ पे है और एग्जैक्टली इस अर्थ पे क्या सिस्टम है, किस तरीके से अर्थ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगे। हमारा बेसिकली जो मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज का होगा वो है गैलेक्सी के बारे में हम समझेंगे। गैलेक्सी क्या है, स्टार्स एंड सन क्या होते हैं, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स हो गए या फिर मून्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, ये सारे टॉपिक्स को आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्थ। अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी, जहाँ पे राइट नाउ करेंटली वी आर लिविंग, जिस जगह पे हम रह रहे हैं पूरी जगह ही बोला जाता है अर्थ। ठीक है, आपने स्पेशली नाइट में स्पेशली आप लोगों ने क्या करा, व्हेन वी लुक अप एंड सी द नाइट स्काई, जब आपने रात में स्काई या ऊपर आसमान में देखा होगा तो यू हैव नोटिस सो मेनी थिंग्स। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे नोटिस करी होगी। क्या नोटिस करा होगा आपने स्पेशली वहाँ पे? आप लोगों ने स्पेशली नाइट में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ होती है जो कंटिन्यूसली चमकते हैं और जिसे हम जानते हैं नॉर्मली स्टार्स के नाम से, जिन्हें हम बोलते हैं तारे। इनको आप लोगों ने स्पेशली रात में देखा होगा। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं, ये हो जाता है हमारा गैलेक्सी। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारी गैलेक्सी की। ठीक है, गैलेक्सी स्टार्ट करें उसके पहले हम समझ लेते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे स्टार्स देखे हैं। Similarly, the moon and the other important natural source of light is the satellites. While Earth, where we are living, is a planet. The star and the satellites and the planets are among the countless objects spread across the sky, known as the सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब हुआ कि आसमान में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जिसे हम बोला जाता है सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक, ओके। सो अब हम बात करने वाले हैं गैलेक्सी की। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी आर लार्ज क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स, गैस, डस्ट एक्सेट्रा। मतलब ये हुआ कि गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी इज अ कलेक्शन, इज अ ग्रुप ऑफ। गैलेक्सी के अंदर आप लोगों को बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप दिखेगा, बहुत सारे प्लैनेट्स का ग्रुप दिखेगा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप दिखेगा। इन सभी का जो ग्रुप्स होता है, इसके अंदर आपको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल दिख सकते हैं, इसके अंदर आपको बहुत सारे क्लाउड दिखेंगे। तो इन सभी का जो पूरा ग्रुप है, इसे हम बोलते हैं गैलेक्सी। और इसी तरीके से एक गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी के अंदर हम रहते हैं, जहाँ पे हमारा ये पूरा सोलर सिस्टम है, उसे हम बोलते हैं मिल्की वे। देखो, अर्थ लाइज इन अ स्पाइरल गैलेक्सी विच इज कॉल्ड मिल्की वे। सो हम जहां पे रहते हैं, जिस गैलेक्सी में करंटली रहते हैं, उसे बोला जाता है मिल्की वे। मतलब मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हम, इवन हमारा पूरा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में? तो हमारा पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है। मैं एक और चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम, और ये हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, यहाँ पे हम स्पेशली उन टॉपिक्स को उस तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आप लोग उसे इजीली समझ सके और अंडरस्टैंड कर सके। हम बुक की 1 बाय 1 लाइंस को नहीं कवर कर रहे हैं, हम सिर्फ टॉपिक को समझ रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए वो चीज़ ईजी हो जाए। ठीक है, सो गैलेक्सी का मतलब समझ में आया। गैलेक्सी का मतलब क्या होता है? क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स, गैस एंड डस्ट। मतलब जहाँ पे बहुत सारे स्टार्स हो गए, गैस हो गए, इवन प्लैनेट्स हो गए, इवन उसके अंदर आपको जो हम सेलेस्टियल बॉडीज देखते हैं वो हो जाते हैं, सैटेलाइट्स हो जाती हैं। सभी का जो ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं गैलेक्सी। और हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, जहां पे हमारी अर्थ, उसे करंटली हम क्या बोलते हैं? मिल्की वे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्टार्स की एंड द सन्स की। अगर यहाँ पे आप डायग्राम में देखोगे तो ये आपको गैलेक्सी दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये बहुत सारे छोटे छोटे से स्टार्स दिख रहे हैं, और उन्हीं में से अब हम बात करते हैं स्टार्स की। तो स्टार्स क्या है? तो हमारे माइंड में 2 क्वेश्चन आता है कि सर, जो हम रात में आसमान में देखते हैं, जो तारे चमकते हैं, उसे हम स्टार्स बोलते हैं। बिल्कुल सही, वो स्टार्स ही होते हैं, पर सन भी एक अपने आप में एक स्टार है। अच्छा, इसको अब समझते हैं हम कैसे। जो सन है, सन हमारे बहुत क्लोज है एज कंपेयर टू दी अदर स्टार। अब सोचो जरा, कोई ऑब्जेक्ट अगर आपके बहुत पास आ जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने जब भी स्पेशली किसी बस में ट्रेवल करा होगा, आप एक प्लेस से जब दूसरी प्लेस जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा स्पेशली बस में बैठे हुए विंडो में कि आपको बाहर बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिखते हैं, और आप जब भी उन्हें कोशिश करते हो उन ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने के लिए, तो आप स्पेशली आपको ऐसा लगता है कि इतने टीनी ऑब्जेक्ट्स है कि हम उसे हाथ से पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनसे बहुत दूर है और आप लोगों को ऐसा फील होता है कि वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटे हैं।
एग्जैक्टली हमें भी इसलिए फील होता है कि जो स्टार्स हम लोगों से बहुत दूर है और इसलिए हमें ऐसा फील होता है कि वो बहुत छोटे हैं, बट जो स्टार्स होते हैं उनका साइज बहुत हद तक तो हमारे सन से भी बड़ा है, इतने बड़े बड़े स्टार्स होते हैं। तो हम देख लेते हैं स्टार्स क्या है। स्टार्स आर मेड अप ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस। मतलब स्टार किससे बने हुए हैं? स्टार बने हुए हैं ग्लोइंग गैसेस से। स्टार्स किससे बने हुए? स्टार्स बने हुए मेड अप ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस। ग्लोइंग गैसेस से ये बने हुए हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये इनकी खुद की ओन हीट, इनका खुद के अपना खुद का लाइट होता है, इनका खुद का अपना हीट होता है, ये खुद प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने स्पेशली जब नोटिस किया होगा, आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स को जब जलाते हैं, हम बर्न करते हैं, सो वी हैव नोटिस दैट इफ वी बर्न एनी ऑब्जेक्ट तो उससे दो चीज हो रही है। फर्स्ट वी गॉट द लाइट्स, हम लोगों को लाइट्स नजर आती है, एंड सेकेंड वी ऑल्सो फील सम वार्म, हम लोगों को उसके आसपास ऐसा लगता है कि हम गर्म हो रहा है। दैट मीन्स कि इट विल प्रोड्यूस हीट, वो हीट प्रोड्यूस करता है जिससे हमें इस तरीके की सारी चीजें फील होती है। तो स्टार्स भी होते हैं, वो क्या, एक तो कंटिन्यूसली बर्न हो रहे हैं जिसके कारण वो क्या चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं? वो प्रोड्यूस कर रहे हैं हीट को भी और लाइट्स को भी, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं। स्टार्स आर वेरी बिग सेलेस्टियल बॉडीज बट दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। मैंने आपको बताया कि स्टार्स हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमको वो ऐसा लगता है कि वो बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। स्टार्स अकर इन अ ग्रुप ऑफ डेफिनेट शेप्स एंड क्लस्टर्स कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। स्टार्स का क्या एक डेफिनेट शेप होता है, एक डेफिनेट लोकेशंस हो सकती है और जिसके कारण इनका एक पर्टिकुलर शेप बनता है। एंड देयर आर 88, इस तरीके से टोटल 88 तरीके से इनके ग्रुप से। इसको समझते हैं हम कैसे। आप लोगों ने स्पेशली देखा होगा आसमान में बहुत सारे छोटे 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 से स्टार्स दिखाई देते हैं, ठीक है। स्पेशली आप लोगों ने नोटिस करा होगा दिवाली के टाइम पे हम छोटे छोटे से रंगोली जब बनाते हैं तो छोटे छोटे से स्मॉल डॉट्स बनाते हैं। उन डॉट्स को बनाते हैं हम और उन डॉट्स से बहुत तरीके से बहुत डिफरेंट टाइप्स के हम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग तरीके से डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक अलग तरीके से शेप बनेगा। एज इट इज नाइट में भी, स्काई में भी होता है। स्काई में इस तरीके से बहुत सारे डॉट्स दिखते हैं और जब इन डॉट्स को हम बनाते टूगेदर बना के एक नया शेप बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो जरा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 स्टार्स को साथ में मिला के एक शेप बनाया गया है जिससे बोला जाता है, यहाँ पे आप देखोगे तो सप्तऋषि तारा। आप लोगों ने देखा हुआ है समूह को जो इस तरीके से जो शेप बनाया जाता है, इस तरीके से 7 तारों के समूह को हम सप्तऋषि तारा भी बोलते हैं, ठीक है। या इसे अगर इंग्लिश में हम बात करें तो इसे बोला जाता है, आपकी बुक में दे रखा है, वो है बिग डिपर। तो इस तरीके से जो स्टार्स के जो ये शेप बनते हैं, इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ कितने शेप है, इस तरीके से स्टार्स के टोटल नंबर ऑफ 88 शेप्स हैं एट प्रेजेंट जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें दे रखा है सन। द सन विच इज ऑल्सो स्टार। देखो सन भी एक स्टार है। हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम सन और स्टार्स को दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, जबकि देखा जाए तो सन और स्टार दोनों एक ही है। सन भी एक स्टार है, ठीक है। इट्स अबाउट 150 मिलियंस किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये हमसे कितना दूर है? ये हमसे दूर है 150 मिलियंस, मतलब बहुत दूर है हमसे सन, इसलिए हम लोगों को ये बहुत छोटा भी नजर आता है, ठीक है। इट्स डायमीटर इट्स 100 टाइम, मतलब हमारी जो अर्थ का डायमीटर है इससे 100 टाइम इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा जो सन है इतना बड़ा साइज में है, ठीक है। इट्स नियरली अगर आप देखोगे ओके, इट्स नियरली 3 लाख टाइम ऑफ वेट ऑफ द अर्थ। इसका जो वेट है, सन का जो वेट है वो अर्थ से भी बहुत ज़्यादा और बहुत हेवी है, ठीक है। इवन थ्रू सन द लाइट ट्रेवल एट अ ट्रेन स्पीड, इट्स टेक अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। ओके, तो सन से हमारी अर्थ बहुत दूर है, लेकिन इसके बावजूद भी जो सन से लाइट जो ट्रेवल करती है, जो ट्रिमेंडस स्पीड के साथ ट्रेवल करती है, एंड इट विल टेक ओनली
8 मिनट टू रीच द अर्थ। मतलब जो सन से जो लाइट निकलती, जो सन का जो लाइट जो प्रकाश निकल रहा है वो हमारी अर्थ पे पहुंचने में उसे सिर्फ और सिर्फ कितना मिनट लग रहा है, यहाँ पे 8 मिनट लगता है और 8 मिनट में वो हमारे यहाँ पे पहुंच जाती है। और जो सन का जो सरफेस होता है, जो सन का जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना टेम्परेचर है, वो अप्रॉक्सीमेटली टेम्परेचर है 6000 सेल्सियस। मतलब जो आउटर जो बाहर का सरफेस है, जो बाहर की सतह है, वहां पे सन का टेम्परेचर कितना है 6000, ठीक है। और वहीं अगर हम उसका इंटर पार्ट इंटीरियर जो सेक्शन है वहां पे जाते हैं और वहां पे आप देखोगे जो सन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होकर कितना हो जाता है, वो अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है 20 मिलियन डिग्री। अब आपके माइंड में दो क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि सर किसी ने वहाँ पे जाके इसे मेज़र कराए, तो मैं चीज़ बता दूँ ये फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हम वहाँ पे जाके मेजर कर सकते हैं इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप सोचो जरा, जब इतनी तेज, इतनी हॉट टेम्परेचर, इतना गर्म टेम्परेचर है तो वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जा ही नहीं सकता है। बट फिर भी साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू हम लोगों ने इसे मेजर कर रखा है और अप्रॉक्सीमेटली हम बता सकते हैं कि जो सन के अंदर का जो टेम्परेचर है वो इतना मिलियन डिग्री हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। हमारा जो सेकंड यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि सन और सन के चारों तरफ या सन के सराउंडिंग जितने भी प्लैनेट्स या जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है सन, और इस सन के बाद आपको दिखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली प्लैनेट्स के नाम दिखे गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये जो सारे प्लैनेट्स है ये अर्थ के चारों तरफ रोटेट करते हैं, अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं प्लैनेट्स, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं सोलर सिस्टम, ठीक है। तो सोलर सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे सन के चारों तरफ जो भी प्लैनेट्स हो गए या फिर सैटेलाइट्स हम बोल सकते हैं या फिर हम एस्ट्रॉइड बोल सकते हैं, मेट्रोस बोल सकते हैं, कॉमेट्स बोल सकते हैं, ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स है जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, इन सभी को हम कंबाइन करके बोल सकते हैं कि ये सारी चीजें किसके अंदर है, सोलर सिस्टम के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा हुआ आता है यहाँ पे कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेलेशन आर द पैटर्न्स ऑफ स्टार इन द स्काई फॉर्मिंग अ सर्टेन शेप। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि कुछ स्टार्स के पैटर्न्स हो गए, कुछ इस तरीके से शेप बने हैं जो एक शेप या एक पैटर्न्स को डिजाइन करते, एक पैटर्न्स को बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस। जिसका मतलब क्या हुआ कि जो सन के जो नाइट में हम स्काई में जो बहुत सारे स्टार्स देखते हैं और इन स्टार्स को कंबाइन करने पे, जोड़ने पे हम एक सर्टन शेप बना के देते हैं, उन सर्टन शेप्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशंस, ठीक है। चलो इस तरीके से हमारे एंशिएंट टाइम में बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस देखे हैं। अगर हम बात करें तो टुडे हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 88 कॉन्स्टेलेशंस रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, मतलब 88 इस तरीके से हम लोगों ने शेप देखे हैं। बहुत सारे शेप्स के नाम यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बिग डिपर, सप्तऋषि, इस तरीके से बहुत सारे जो शेप्स बने हुए हैं। स्पेशली आप लोगों ने एक और स्टार देखा होगा जिसे हम बोलते हैं पोलर स्टार, जो स्पेशली नॉर्थ में दिखता है और हमेशा इसकी लोकेशन हमेशा कहाँ पे होती है, नॉर्थ में ही होती है, ठीक है। आप लोगों ने नाइट में स्पेशली ऑब्जर्व करना, जब भी आप नाइट में क्लियर स्काई हो, जब भी कोई क्लाउड ना हो, तो अगर आप ऊपर आसमान में देखोगे तो आपको नॉर्थ में एक स्टार दिखाई देगा जो ऑलवेज उसकी पोजीशन वहीं पे रहती है, बाकी सारे स्टार्स की पोजीशन जो है वो मूव हो जाती है। ऐसा क्यों? तो इसका दो रीजन है। देखो पहली चीज तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो प्लानिट, हमारा जो अर्थ है, ये रोटेट करता है, किसके थ्रू, ये सन के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, जिसके कारण हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे मूव करने के कारण जो अदर ऑब्जेक्ट, जो अदर स्टार की पोजीशन है वो हमें लगता है कि वो मूव हो रही है, ठीक है, पहली चीज तो ये। बट जो ये नॉर्थ के अंदर जो स्टार होता है, जिसे हम पोलर स्टार्स भी कहते हैं, ये एक ही पोजीशन पे रहता है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ जो है उसी एक्सिस पे रोटेट करती है, जिसके कारण वो हमेशा एग्जैक्टली हमें उसी प्लेस पे दिखता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स का मतलब क्या हो जाता है, बेसिकली ये जितने भी आप यहाँ पे दिख रहे हैं 1 2 3, ये सारे प्लैनेट्स हैं। इन प्लैनेट्स के पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है, दे डोंट हैव देयर ओन लाइट, मतलब इनके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है। सेकेंड चीज, दे आर सॉलिड बॉडी, ये सॉलिड बॉडी हो सकते हैं। थर्ड नंबर पे दे आर स्पेशली इन अ लार्ज शेप, इनका शेप भी कैसा होगा,
बड़ा शेप होता है, लार्ज शेप के ये होते हैं। सो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर अगर आप टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट देखेंगे तो हमारे पास जो प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसके अलावा एक और प्लैनेट था जिसे हम प्लूटो के नाम से जानते थे। ये जो प्लूटो प्लैनेट है ये ऑलरेडी 2006 में साइंटिस्ट ने इस प्लैनेट्स को इस लिस्ट से, सोलर सिस्टम के लिस्ट से निकाल दिया गया है कि ये प्लैनेट नहीं है। क्या रीजन है इसका रीजन ये है कि जो प्लूटो का जो साइज था ये काफी छोटा था। मतलब जो प्लूटो है हमारी अर्थ पे जो रशिया कंट्री है अप्रोक्सीमेटली इस साइज का था, जिसके कारण साइंटिस्ट ने इस ऑब्जेक्ट्स को, इस प्लूटो को एज अ प्लैनेट के तौर पे अब रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, क्या सर वो प्लूटो निकाल दिया गया है तो मतलब वो है नहीं, प्लूटो है। प्लूटो अभी भी सन के चारों तरफ एग्जिस्ट करता है, रोटेट करता है, लेकिन उसका साइज काफी छोटा था जिसके कारण उसे यहाँ से निकाल दिया गया है। साइंटिस्टों ने उसे यहाँ से एज अ प्लैनेट के तौर पे अब नहीं जाना जाता है। ठीक है, अब हम वन बाय वन इन सारे प्लैनेट्स की स्पेशलिटीज के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सो क्या है हमारे पास, सो देयर आर, देखो, दे हैव सीन बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ सन द 8 planets of our solar system, the first 4 planets in inner planet। तो हमारे ये जो सोलर सिस्टम के जो स्टार्टिंग के ये 4 प्लानिट्स हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं स्पेशली इनर प्लानिट्स। इनर प्लानिट्स का मतलब क्या हो गया कि ये हमारे सन के बहुत नज़दीक है, क्लोज, ऐसे हम बोलते हैं इनर प्लानिट। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें, एंड दे आर मेड अप ऑफ रॉक। ये जो प्लानिट्स है किससे बने हुए, ये दे आर मेड अप ऑफ रॉक। ये बेसिकली हैवी बॉडी, मतलब इनका जो वेट होगा ज़्यादा हो सकता है, और ये रॉक्स मतलब ये हैवी पार्टिकल से बने हुए हैं, रॉक से बने हुए हैं ये सारे के सारे प्लैनेट। यहाँ पे आपको आयरन मिल सकता है, यहाँ पे आपको जो है स्पेशली रॉक मिलेंगे, यहाँ पे पहाड़ मिल सकते हैं, पर्वत मिल सकते हैं, इस तरीके से ये सारे प्लैनेट बने हुए हैं। वहीं इन जो चारों प्लैनेट्स को हम देखेंगे स्पेशली जिसे हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट भी, ये हो गए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये जो चारों प्लैनेट है इसे आउटर प्लैनेट भी बोला जाता है। और ये प्लैनेट जो स्पेशली ये वाटर या फिर मैं बोल सकता हूँ आइस, इस तरीके से फॉर्म में बने हुए, जिसके कारण इनका वेट जो हो सकता है वो लाइट वेट हो सकता है। इवन अगर आप सैटर्न को देखोगे तो सैटर्न का वेट इतना कम है कि इसे हम किसी ओशियंस के ऊपर इजीली अफ्लोट करा सकते हैं, मतलब इसे ओशियंस के ऊपर हम तिरा सकते हैं। इसे किसी भी हम समुद्र के ऊपर अगर रख दें तो ये जो प्लैनेट है ये प्लैनेट तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका वेट बहुत कम है। आप सोचो जरा, आप लोगों ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखे होंगे, जब भी कोई हैवी चीज़ या हैवी मेटल होता है उसे अगर हम पानी में डालते तो वो अंदर चले जाता है, पर कोई हल्का ऑब्जेक्ट होता है तो पानी की सतह के ऊपर फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसका वेट बहुत कम है। आप लोगों ने देखा होगा, तो ये इसी तरीके से ये जो प्लैनेट है इनका वेट बहुत कम होता है। हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो हमारी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। वहीं अगर मैं बात करूँ सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा, तो मर्क्यूरी जो है सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। फिर अगर मैं और बात करता हूँ कि सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है, तो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट हम बोलेंगे वीनस। वीनस क्यों बोल रहे हैं? अगर आप देखोगे जरा, सर आपको माइंड में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि मर्क्यूरी क्यों नहीं है? सर मर्क्यूरी तो सन के काफ़ी क्लोज है, सन के काफ़ी नज़दीक है, तो सबसे गर्म प्लैनेट तो किसको होना चाहिए? मर्क्यूरी को होना चाहिए। तो मर्क्यूरी ना होते हुए वीनस है, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो मर्क्यूरी है वो सन के तो क्लोज है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डे का टेम्परेचर अलग होता है एक साइड, और नाइट का टेम्परेचर जो होता है वो अलग होता है। मतलब यहाँ पे दिन में तो बहुत गर्मी रहती है, पर नाइट में यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज होके माइनस में चले जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ वीनस की, तो वीनस में थ्रू आउट डे हो या नाइट हो, दोनों टाइम में यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि वीनस जो है, यहाँ पे वीनस हैज़ सल्फ्यूरिक क्लाउड्स इन गैसेस, मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्लाउड्स हैं, गैसेस है, यहाँ पे CO2 गैसेस है, जिसके कारण ये क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करके रख लेती है और उस प्लैनेट को ठंडा नहीं होने देती, जिसके कारण वीनस सबसे गर्म प्लैनेट भी होता है। और एक और चीज बता दूं, वीनस जो है इट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई वी कैन सी विदाउट द टेलीस्कोप। वीनस जो है इस पूरे स्काई की अगर हम बात करें, एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है स्टार्स को छोड़ के, जिससे हम इजीली टेलीस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बहुत बार इसे हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में सन अब पूरी तरीके से नहीं आता है, जिससे हम इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इवन इवनिंग के टाइम पे भी हम इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप।
क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब वीनस की अगर हम बात करें, अच्छा वीनस हो गया, वीनस के बाद हम बात करते अर्थ। अर्थ थर्ड नंबर पे हम बात कर रहे हैं अर्थ, और अर्थ जो है यहाँ पे लाइफ अवेलेबल है, मतलब इस पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लानेट है जहाँ पे लाइफ है, जहाँ पे हम सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ पे वाटर है। इसका रीज़न क्या है? इसके 3 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये हो गया कि अर्थ पे जो सन का जो टेम्परेचर है, जो सन की जो हीट है, जो लाइट है, इस तरीके से इतनी लेवल पे आ रही है कि जिसमें हम इजीली लिविंग बींग्स सर्वाइव कर सकती हैं। सेकंड रीज़न एक और यहाँ पे ये है कि जो अर्थ का अपना खुद का एटमॉस्फेयर है, अर्थ का क्या है? अपना खुद का एटमॉस्फेयर है, जिसके कारण जो बहुत एक्स्ट्रा अनवांटेड जो हीट आती है उसे हम रोक भी लेता है। ठीक है, अर्थ के बाद मैं बात करता हूँ मार्स की। तो मार्स लुक लाइक रेड, तो इट इज़ कॉल्ड दी रेड प्लैनेट। जो मार्स है ये हम इसका जो कलर है इट्स लुक लाइक रेड, ये रेड कलर का दिखता है, इसे हम इसे रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, इफ़ यू टुक अ सैटर्न टू अ टेलीस्कोप यू विल सी अ रिंग अराउंड इट। अगर आप सैटर्न के चारों तरफ देखोगे टेलीस्कोप की हेल्प से, तो आपको इसके चारों तरफ एक रिंग दिखाई देगी जो सैटर्न के थ्रू है। इसका रिंग क्या है? एक्चुअली ये मेड अप ऑफ आइस से बना हुआ है, डस्ट से बना हुआ है। किससे? मेड अप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, रॉक्स एंड आइस, जिसके कारण हमें किस तरीके से रिंग, या जिसको हम बोल सकते हैं छल्ला, हमें दिखाई देता है। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अभी डिस्कवर करा और उन्होंने इस तरीके से रिंग कहाँ पे, सैटर्न के अलावा जुपिटर पे भी उन लोगों ने इस चीज़ को फाइंड करा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यूरेनियस एंड वीनस रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अनलाइक अदर प्लैनेट्स विच रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखो यूरेनियस और वीनस क्या है? ये 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो कैसे रोटेट कर रहे हैं? दे रोटेट फ्रॉम ईस्ट। ईस्ट से कैसे रोटेट कर रहे हैं? वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। मतलब अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये हो जाता है हमारे पास ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ऊपर हो जाएगा नॉर्थ, नीचे हो जाएगा साउथ। तो ये कैसे रोटेट करता है? ये रोटेट कर रहा है यहाँ से, ये रोटेट कर रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। कैसे रोटेट कर रहा है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट कर रहा है। और बाकी जो सारे प्लैनेट है वो कैसे रोटेट करते हैं? बाकी सारे प्लैनेट वो रोटेट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। वो कैसे रोटेट कर रहे हैं? वेस्ट, पहले वेस्ट से वो जाएंगे ईस्ट की तरफ, इस तरीके से वो रोटेट करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये जो प्लैनेट है ये सारे अपने एक्सिस पे भी मूव करते हैं, मतलब ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं, जिसके कारण हर एक प्लैनेट के अपना अपना रोटेशनल स्पीड है, जिसके कारण वहाँ पे डे और नाइट का टाइम है वो डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अर्थ को पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स। इसको कंप्लीट करने में कितने टाइम लग रहा है? 23 घंटे 56 मिनट लगता है, जिसे नॉर्मली हम 24 घंटे के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी जो ये 4 मिनट जो रिड्यूस होता है, इसको हम कवर करते हैं कहाँ पे? जो 29 फेब जो एक डे आता है वहाँ पे इसे हम फुलफिल करते हैं आफ्टर 4 ईयर। तो इसके कारण क्या होता है? डे और नाइट होते हैं। तो अगर हम बात करें जो सबसे फास्ट, अगर हम बात करते हैं तो सबसे फास्ट अपने एक्सिस पे जो स्पिन करता है, जो रोटेट करता है, उस प्लैनेट का नाम है जुपिटर। जुपिटर को सबसे कम टाइम लगता है, जुपिटर को लगता है सिर्फ 9 आवर एंड 55 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि जुपिटर पे दिन और रात, जुपिटर पे दिन और रात कितने घंटे का होगा? जुपिटर पे दिन और रात होता है टोटल मिला के 9 घंटे 55 मिनट में डे और नाइट चेंज हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे कितने टाइम में होता है? हमारे यहाँ पे होता है ये 24 आवर्स में। तो जुपिटर में कितने में होता है? जुपिटर में होता है 9 आवर्स 55 मिनट। क्यों? क्योंकि इसका जो स्पिनिंग, जो अपने एक्सिस पे घूमने का जो टाइम है बहुत फास्ट स्पीड से मूव करता है, जिसके कारण इसे बहुत कम टाइम लगता है। अब हम अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ की मैं आप लोगों को जो स्पेशल फीचर्स बता देता हूँ वो क्या है? इट्स द ओनली प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यही पूरे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट है। बाकी इसके अलावा किसी भी प्लैनेट्स पे लाइफ नहीं है। लाइफ का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको ना तो कोई एनिमल मिलेगा, ना ही कोई ह्यूमन बीइंग मिलेगा, ना ही कोई बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लाइफ एग्जिस्ट करता है वो कहाँ पे करती है? लाइफ ओनली एग्जिस्ट करती है कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे। ठीक है, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे आपको एक्टिव वॉल्केनोस एंड अर्थक्वेक, मतलब यहाँ पे आपको जो भूकंप आते हैं, जो अर्थक्वेक आते हैं वो दिखते हैं। यहाँ पे आपको वॉल्केनो, जो एक्टिव वॉल्केनो है वो भी दिखता है, वो अर्थ पे ही है। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे आपको लिक्विड फॉर्म में स्पेशली वाटर अवेलेबल है। लिक्विड फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि जो हम देखते हैं पानी जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, इसी के कारण हम लोगों को स्पेस से अगर हम हमारी अर्थ को देखेंगे तो आप ये देखोगे जरा, अर्थ को देखने से हमारा जो अर्थ है हमें वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसी वाटर के कारण जो हमें
ऊपर से स्काई से हम लोगों को हमारा अर्थ कैसा दिखता है, ब्लू कलर का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में भी है। तो इस तरीके से ये अर्थ की कुछ स्पेशल फीचर्स थे। ठीक है, अर्थ के बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ तो मेरे पास आता है सैटेलाइट। सैटेलाइट्स का मतलब क्या होता है? सैटेलाइट मतलब वो ऑब्जेक्ट हो गया, वो सेलेस्टिक बॉडीज हो गए दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमे। देखो जरा, पहले हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था सन, और सन के चारों तरफ कौन घूमता है? तो सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं ये सारे प्लैनेट। ठीक है, वहीं जब कोई सेलेस्टिक बॉडीज किसी प्लैनेट के चारों तरफ रोटेट करे, प्लैनेट के चारों तरफ घूमे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सैटेलाइट। क्यों? द वर्ड सैटेलाइट मीन अटेंडेंट, जिसका मतलब क्या होता है कि वो उससे जुड़ा हुआ है, वो किसके चारों तरफ घूम रहा है? वो उसी के चारों तरफ घूम रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा होगा अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ हमारे पास जो अर्थ का एक सिंगल सैटेलाइट है, जिसे बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट भी बोलते हैं, और उसका नाम है मून। क्यों? क्योंकि अर्थ के चारों तरफ, अर्थ में हम देखते हैं तो हम लोगों को दिखता है कि जो मून जो है वो कंटिन्यूसली अर्थ के ही चारों तरफ घूमता है, जिसके कारण हम लोगों को मून दिखाई देता है। और मून जो है वो अर्थ का ही एक और सिंगल नेचुरल सैटेलाइट है। इस तरीके से हम बात करें तो जुपिटर का अपना एक सैटेलाइट है, और हर प्लैनेट के अपने अपने डिफरेंट सैटेलाइट है। ठीक है, एज द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, द सैटेलाइट ऑल्सो मूव्स लाइक अ प्लैनेट। ठीक है, अ सैटेलाइट इज अ ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऐसा बॉडी है जो फिजिकली हम बोल सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो एक सॉलिड बॉडी है, एंड डज नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो समझने वाली क्या है कि ये जो सैटेलाइट्स होते हैं इनका खुद की हीट या खुद का लाइट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था सन के पास खुद का लाइट है, खुद की हीट है। अगर हम बात करते हैं स्टार्स की, तो स्टार्स दे हैव देयर ओन लाइट, दे हैव देयर ओन हीट। बट इफ यू टॉक अबाउट दी सैटेलाइट्स, और इफ यू टॉक अबाउट दी मून, दे डोंट हैव देयर ओन लाइट। अगर हम लोगों ने देखा होगा नाइट में, तो मून का अपना खुद का लाइट नहीं है, इसके पास खुद का लाइट नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसे हम बोलते हैं नॉर्मली लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? दोज ऑब्जेक्ट दे हैव देयर ओन लाइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें लुमिनस ऑब्जेक्ट की बात करें तो सन का खुद की लाइट है। हम बात कर सकते हैं स्टार, उसके पास खुद की लाइट है। एज इट इज़ मैं सिंपल एग्जांपल के तौर पे आपको बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने घर पे नोटिस किया होगा, आपको ट्यूबलाइट दिखे होंगे, आपको बल्ब दिखा होगा, आपको टॉर्च दिखी होगी, तो इनके पास खुद का लाइट है। ये अगर हम बटन प्रेस करते हैं तो ये खुद की लाइट ग्लो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद का लाइट है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? ये होगा लुमिनस ऑब्जेक्ट। बट वहीं अगर मैं बात करता हूँ किसी अदर ऑब्जेक्ट का, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेबल, कोई बेंच या कोई मिरर, कोई कांच हम ले लेते हैं, तो इनके पास अपना खुद का लाइट नहीं है। ये क्या करते हैं? ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक हाथ में मैं यहाँ पे लेता हूँ टॉर्च, यहाँ पे एक हाथ में मैं मिरर रखता हूँ, और सोचो जरा, जब मैं अगर टॉर्च से मिरर पे लाइट मारूंगा या मिरर पे अगर मैं लाइट फ्लैश करता हूँ, तो वो अगर कोई अदर पर्सन उस मिरर को देखेगा तो उसे लगेगा कि लाइट वहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? लाइट मिरर से आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अज्यूम ऐसा और ऐसा लग रहा है कि लाइट कहाँ से आ रहा है? तो लाइट आ रहा है मिरर से। बट अब जैसे ही अगर मैं टॉर्च को ऑफ कर दूंगा तो जो लाइट मिरर से आ रहा था वो लाइट नहीं आएगा, और हमें उस समय कुछ भी लाइट नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिरर के पास अपना खुद का लाइट नहीं था। मिरर क्या कर रहा था? मिरर सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा था। जो लाइट टॉर्च से आ रही थी, उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा था कौन? मिरर, और रिफ्लेक्ट करके उस पर्सन को वहां पे वो दिखाई देती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मून की। तो मून जो है वो हमारे अर्थ का ही एक और सिंपल बोल सकता हूँ कि एक ही सैटेलाइट है, जिसे बोला जाता है मून, और इसे हम नेचुरल सैटेलाइट भी बोलते हैं। और इसी तरीके से आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब होता है जो नेचुरली अवेलेबल नहीं थे, वो हम लोगों ने हमारी अर्थ से, प्लैनेट से हम लोगों ने उन्हें पहुँचाया है, स्पेशली फॉर कोई पर्पस, स्पेशली फॉर रीजन, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे डायग्राम में, जो डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। क्यों? क्योंकि ये जो है ये अर्थ से ही हम लोगों ने वहां पे पहुंचाया है। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, इट इज अर्थ क्लोजेस्ट नेबर इन स्पेस। मतलब हमारे अर्थ पे जो सबसे क्लोजेस्ट, जो सबसे पास में कोई अगर हम बात करें कोई नेबर है, तो वो है हमारे अर्थ के सबसे पास मून ही है। बाकी सारी चीजें दूर है। आप खुद देखो जरा, डायग्राम में देखोगे तो अर्थ से सबसे पास में बिल्कुल यहाँ पे मून होगा, बहुत पास में। बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स आपको या सारे प्लैनेट जो आपको दिख रहे हैं वो बहुत दूर हैं। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट टू बी सीन इन द नाइट। ठीक है, इसे हम बिल्कुल नाइट में देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत क्लोज भी है
और बहुत ब्राइट भी हमको दिखता है। थ्रू द मून इज 400 टाइम स्मॉलर देन द सन। जो मून है वो 400 टाइम 400 टाइम क्या है, स्मॉलर है किससे, सन से, मतलब सन से बहुत छोटा है, ठीक है, बट फिर भी हमें बहुत बड़ा या सन के कंपैरिजन में सेम दिखाई देता है। तो रीजन सेम है इसका, मून और सन का एक जैसा दिखने का, क्योंकि मून और सन, जो मून है हमारे बहुत पास है और सन हमारे से बहुत दूर है, इसके कारण वो हमें दिखाई ऐसा देता है, ठीक है। आगे और हम बात करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं इट्स रियली इज वेरी टीनी एज कंपेयर टू द प्लैनेट्स एंड स्टार्स। क्यों? क्योंकि ये बहुत नज़दीक है और रियल में इसकी साइज बहुत छोटा है, ठीक है। द मून कंप्लीट वन रिवोल्यूशन टू द अर्थ इन 27 डेज एंड 8 आवर्स। मतलब मून को एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में, पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाता है? तो मून को एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 27 डेज एंड 8 आवर्स लग जाते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने अभी बात करी है मून की। सो हम लोगों ने देखा कि मून का अपना खुद का कोई लाइट नहीं होता है, मून क्या करता है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण हम लोगों को ये ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई देता है। अब मून के बाद हम बात कर लेते हैं आगे, तो मेरे पास आ जाता है एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स एंड कॉमेट्स। एस्टेरॉइड्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे हेवी पार्टिकल्स हैं, हेवी रॉक्स हैं जो हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या? एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स का मतलब क्या हुआ? द सोलर सिस्टम हैज़ अदर मेंबर ऑफ वेरिंग साइज मतलब अलग अलग साइज के हैं, ठीक है। लाइक द प्लैनेट दे हैव रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग किसके बीच में? स्पेशली मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जो जिनके साइज भी बहुत अलग अलग है, और अप्रॉक्सीमेटली करीबन कितने, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो वहाँ पे हैं और जिसे हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स, ठीक है। आगे इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, मीटियोर्स का मतलब होता है शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये भी एस्टेरॉइड जैसे ही ऑब्जेक्ट्स हैं, ये स्काई में रहते हैं और कभी कभार क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं और हमारी अर्थ के अंदर गिरते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये टूट रहा है, जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं टूटता हुआ तारा। आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत बार हम आसमान में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि तारा टूट गया है या टूटता हुआ तारा दिख रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। तो ये एकदम, क्योंकि ये क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सडनली एकदम स्पीड से हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तो वो बर्न करने लगता है, वो जलने लगता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, उस फ्रिक्शन के कारण वो बर्न होने लगता है और जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो शूटिंग स्टार हमें दिखाई देता है। और ये कितनी स्पीड से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर करता है? तो ये अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूं, एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से हमारे एटमॉस्फेयर में बर्न करता है। द फ्रिक्शन विद द एटमॉस्फेयर बिगिंग इज अराउंड 1000 किलोमीटर अबाउट द अर्थ सरफेस। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इस स्पीड के साथ 70 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आता है, साथ में हमारे इस अर्थ की सरफेस में आने के कारण इसकी जो स्पीड है वो और इंक्रीज होती जाती है। क्यों? रीजन दो है। पहला तो ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसे और अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होते जाती है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है, बर्न होने लग जाता है। वो हमें यहाँ पे इसे हम बोलते हैं मीटियोर्स। आगे हमारे पास एक और इस चैप्टर का आज का लास्ट टॉपिक बचा हुआ, जिसे हम बोलते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स का मतलब क्या होता है कि स्काई में बहुत बार हमें कुछ इस तरीके से, ये आप यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हो, इस तरीके से हमें एक टेल वाला ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, जो ब्राइटिंग ऑब्जेक्ट भी, जो हमें चमकता हुआ भी दिखाई देता है और उसकी अपनी खुद की एक टेल होती है, जिसे हम बोलते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स का मतलब क्या हो गया? समटाइम अपीयर्स इन द स्काई एज अ ब्यूटीफुल शाइनिंग बॉडीज, दे आर मेड अप ऑफ आइस, गैस एंड डस्ट। ये किससे बना होता है? ये बना होता है आइस से, ये बना हुआ है गैस से और ये बना हुआ है डस्ट से, और ये हमें दिखाई देता है कहाँ पे? स्पेशली नाइट में। इस तरीके से एक हमें जो पहला, जो सबसे नॉर्मली जो कॉमेट दिखाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं हेली कॉमेट्स, ये हमें हर एवरी 76 ईयर, ये मतलब एवरी 76 ईयर के बाद हमें ये चीज़ दिखाई देती है, जिसे हम बोलते हैं हेली कॉमेट्स। इसका नाम हेली कॉमेट्स भी इसीलिए रखा गया है, क्यों? क्योंकि ये जो जिस साइंटिस्ट ने इस ऑब्जेक्ट को ढूंढा था, उस दिन उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। सो आज हम इस टॉपिक को यहीं पर अभी कंप्लीट कर रहे हैं। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट हो वो कल हमारा जो ऑनलाइन का वीडियो रहेगा उस वीडियो में आप मुझसे पूछ सकते हैं। उस ऑनलाइन क्लासेस में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।